एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आज हम करने वाले हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो आपकी ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी 1985 में। अब देखिए, ट्राइआर्किक से नाम से ही पता चल रहा है, यानी इन्होंने यहाँ पे 3 टाइप की इंटेलिजेंस दी है और आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं उन्हें भी डिस्कस करूंगी और अगर कोई डायरेक्टली वो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखना चाहता है तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से ये वीडियो शुरू कर सकते हैं। मैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ये जो थ्योरी है थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि यहाँ पर जो वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना हो। इसी को आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का मतलब क्या है कि बेसिकली हम अपने दिमाग में किस तरीके से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम उसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं, अपने दिमाग में हमारे क्या प्रक्रिया चलती है, ठीक है, उसको यहाँ पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने फोकस में लिया। He adopted an information processing approach to cognition and problem solving। तो हमारा जो संज्ञान है, जो समस्या समाधान का तरीका है, उस पर इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच यूज करी और उसके द्वारा इन्होंने ये थ्योरी दी है। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसके क्या स्टेप्स होते हैं? टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है, भाई मान लीजिए आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, यानी आपके दिमाग में इस समस्या से जुड़ी हुई जो भी चीज, जो भी सूचना आपके दिमाग में है, पहले आप उसको पहचानोगे और फिर इसके बाद सेकंड आता है इन्फेरिंग, जहां आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ इन्फ्रेंस निकालोगे, कुछ नतीजा निकालोगे। ठीक है, थर्ड होता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब है, अब जो सूचना आपके पास पहले से उपलब्ध थी और जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है, भाई प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है जो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसी से सॉल्व हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि नई टाइप की प्रॉब्लम हो, आपके पास उससे थोड़ी बहुत जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन तो है लेकिन आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जिससे इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। पहले आप क्या करोगे, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसका प्रीवियस सिचुएशन, यानी जो भी आपके पास पहले से नॉलेज थी और जो आपके पास जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे। मतलब बेसिकली आप एक ये देख रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन या जो भी इससे जुड़ी हुई चीज है आपके दिमाग में पहले से है, जो भी नॉलेज आपके पास पहले से है, वो इस प्रॉब्लम से, करंट सिचुएशन से कितना रिलेट कर पा रही है। फिर आता है एप्लीकेशन, जहां पर आपने जो भी रिलेशनशिप निकाला है अब आप उसे अप्लाई करके देखोगे, भाई जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से है, जो नॉलेज आपके पास पहले से है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी उपयुक्त साबित हो रही है, कितना आप उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा पा रहे हो। ठीक है, आप अप्लाई करके देखो। हो सकता है कि प्रॉब्लम के भाई बहुत तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कि अलग अलग तरीकों से इसे सॉल्व किया जा सकता है। आप यहाँ पर सबको ट्राई करके देख रहे हो, अप्लाई करके देख रहे हो। ठीक है, फिर आता है जस्टिफिकेशन। जो भी आपने सॉल्यूशन एनालाइज किया है आप उसे जस्टिफाई करोगे, क्यों आप इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन बता रहे हो। ठीक है, वो जस्टिफिकेशन हुआ। अगर आपने ये 4 सॉल्यूशन दिए हैं तो क्यों ये 4 सॉल्यूशन दिए, इसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और फिर लास्ट में आप क्या करोगे, सारे सॉल्यूशंस को देखने के बाद अब आप बेस्ट रिस्पॉन्स इस प्रॉब्लम के लिए दोगे। अब थोड़ा ये देखते हैं कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो ये थ्योरी दी इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, अभी तक स्टर्नबर्ग से पहले जितनी भी थ्योरीज आई थी वहां पर जनरल फैक्टर जी की भी बात हो रही थी। ठीक है ना, जनरल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। जो इंटेलिजेंस है उसे आप एक जनरल फैक्टर जी से आप उसे पहचान सकते हो और इस जनरल फैक्टर जी को ही दरअसल क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो आपके आईक्यू टेस्ट लिए जाते हैं उसमें मेजर किया जाता है। लेकिन स्टर्नबर्ग का कहना था कि ये तो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस है, जिन आईक्यू टेस्ट में आप इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हो, इस जी फैक्टर को मेजर कर रहे हो, ये तो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस है, जितना उसकी एजुकेशन हुई है, जितना उसने एकेडमिकली गेन की है नॉलेज, बस आप उसको एनालाइज कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन दरअसल स्टर्नबर्ग के अनुसार यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी होती है, यानी एक पर्सन की एबिलिटी कि वो डे टू डे अपनी एक्टिविटीज में किस तरीके से काम करता है, और क्रिएटिविटी भी तो इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। जब भी हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आएगी तो हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे हम उसके ऊपर तुरंत, कितना जल्दी हम उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये क्रिएटिविटी होगी। और कितना नोवल हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कितना नया यूनिक चीज हम सोच सकते हैं। और ये दोनों चीजें भी मिलकर जो है आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस को जन्म देती है। तो उनका कहना यह था इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ आपकी एकेडमिक पार्ट पर डिपेंड नहीं करती है,
ठीक है, इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, ये एक सेट ऑफ एबिलिटीज है जो डेवलप होती है। ठीक है, सेट ऑफ एबिलिटीज है जिसमें आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी भी आ रही है, ऑब्वियसली आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस भी इंक्लूड होती है, लेकिन ओवरऑल इंटेलिजेंस में सभी आपके एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। और ये सेट ऑफ एबिलिटीज का डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। भाई नई नई सिचुएशंस आप डील करोगे, प्रैक्टिकली आपके सामने कई बार डे टू डे एक्टिविटीज में नई नई चीजें आती हैं, आप जैसे जैसे उनके ऊपर रिएक्ट करते जाओगे, रिस्पॉन्स दोगे, आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, तो ये आपकी इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यही से स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी दी कि सिर्फ जनरल फैक्टर जी नहीं होता, दरअसल हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ट्राइआर्किक स्ट्रक्चर रखती है। ट्राइआर्किक मतलब यहां हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी को की 3 सब थ्योरीज दी है। ठीक है, इसको ट्राइआर्किक स्ट्रक्चर देते हुए 3 सब थ्योरीज दी है, और दरअसल यही आपकी बाद में 3 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस बन जाती है। ठीक है, जो आपकी सीटेट में बेसिकली पूछी जाती है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिगर भी दिखा देती हूँ। ठीक है ना, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है यही आपकी कहां से आई है, ये सब आपकी सब थ्योरीज से निकल के आई है। तो एक बार सब थ्योरीज को फटाफट से देख लेते हैं। तो पहली है आपकी कंपोनेंट सब थ्योरी, दूसरी है आपकी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, और तीसरी है कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी। कंपोनेंट सब थ्योरी पर अगर हम जाएंगे तो एक पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो बेसिकली किससे डिसाइड होती है, कंपोनेंट्स से। कंपोनेंट्स क्या हुए, घटक। ठीक है, किसी भी चीज के तत्व, घटक, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन किसी भी चीज से जुड़ी हुई होती है, और वो हमारे दिमाग में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी थिंकिंग प्रोसेस वगैरह होता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो भी थिंकिंग थॉट प्रोसेस चलता है वो सब किसके फॉर्म में चलता है, कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में उससे जुड़े हुए चित्र, कुछ इमेजेस होंगी, उनके फॉर्म में हम सोचते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है हमारे दिमाग में वो सब किसके फॉर्म में होती है, कुछ कंपोनेंट्स के फॉर्म में होती है। और इन कंपोनेंट्स को रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने यहाँ 3 टाइप के कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। पहला है आपका मेटा कंपोनेंट्स, दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, और तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। मेटा कंपोनेंट्स बेसिकली क्या है, ये आपके हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस है। ठीक है, हायर, अब देखो सरल भाषा में बताओ तो आपके दिमाग में जो आपके दिमाग को डिक्टेट कर रहा है, ठीक है, कि अब क्या करना है। भाई आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा प्रॉब्लम को पहचानो, उसे आइडेंटिफाई करो, इसमें देखो तो जरा क्या क्या इजी चीजें दिख रही हैं, इससे जुड़ी हुई क्या इंफॉर्मेशन दिमाग में, जरा उसको पहचानो, फिर उसको प्रोसेस करो। तो ये जो दिमाग में बैठकर भी कोई ना कोई कुछ बता रहा है ना, जो डिक्टेट कर रहा है, यही आपके क्या है, मेटा कंपोनेंट्स है। ठीक है, आपके दिमाग में भी जो चीजें डिक्टेट की जा रही है कि अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, मतलब चीजों को किस तरीके से स्टेप वाइज करना है, ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये भी आपके क्या है, मेटा कंपोनेंट्स। तो ये मेटा कंपोनेंट्स हमें किस में हेल्प करते हैं, मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में, इवैल्यूएट करने में। मेंटल प्रोसेसिंग को बेसिकली जो डिक्टेट करेगा कि मेंटल प्रोसेसिंग चलेगी कैसे, वो ही आपके क्या है, मेटा कंपोनेंट्स। परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स हमें एक्शन लेने में हेल्प करते हैं। एक्शन क्या है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। अब जो बेसिकली हमारी प्रोसेसिंग होनी है, मेटा कंपोनेंट्स तो बोल दिया कि भाई अब ऐसा करो, अब मॉनिटर करो, अब इंफॉर्मेशन निकालो, अब इस इंफॉर्मेशन को रिलेट करो, वो तो कह रहा है बस। लेकिन ये जो एक्चुअल प्रोसेस होना है कि हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे, हम अपने दिमाग में चीजों को एनालाइज करेंगे, ये सब किसमें होगा, परफॉर्मेंस कंपोनेंट में। यहाँ पर बेसिकली हम उस मेंटल प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर आता है तीसरा आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ये बेसिकली क्या है, जब हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन लर्न करते हैं, चाहे वो अपने एनवायरमेंट से लर्न कर रहे हो या फिर हमारे दिमाग में ऑलरेडी जो स्टोर्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कुछ न्यू यूनिक वे दे रहे हो। भाई पहले से कुछ ओल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से थी, लेकिन अब आपके सामने जो प्रॉब्लम आई है उसमें आपको उस ओल्ड इंफॉर्मेशन का यूज करना है कुछ नए तरीके से, ठीक है, ताकि आप कुछ नया क्रिएट कर पाओ। तो वो क्या होगा वहां पर, न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नई चीज ले रहे हो, बेसिकली आपके अपने ओन जो आइडियाज है, जो इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपके दिमाग में है, उसको भी कुछ यूनिक वे दे रहे हो। ठीक है, उसको नए तरीके से रीडिजाइन कर रहे हो। ये हुआ आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमें हमारे दिमाग में। भाई हमारे दिमाग में तो इन्फॉर्मेशन का भंडार है, इतनी सारी चीजें स्टोर्ड है, जितनी भी यादें हैं, जितना भी आपने बचपन से लेकर आज तक सीखा है, सब आपके दिमाग में स्टोर्ड है। लेकिन आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, आप हमेशा अपने दिमाग में से चुनकर सिर्फ उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही तो लाते हो। ठीक है, उस समय जब आप इस प्रॉब्लम के ऊपर सोच रहे हो तो इतना सारे इंफॉर्मेशन के भंडार में से आप सिर्फ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज को या इंफॉर्मेशन को ढूंढ के निकाल लाओगे। यही आपका क्या है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी।
एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी में देखिए इन्होंने क्या कहा, ये बताती है एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू डील विद न्यू टास्क, प्रॉब्लम और सिचुएशन। कोई भी हमारे सामने कोई नई चीज आई है, ठीक है, कोई नया काम आया है, कोई नई समस्या आई है, नई परिस्थिति आई है, तो हम किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर कुछ नया सोचेंगे, उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हुई आपकी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। नए का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है हमने उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। एक्चुअली न्यू का मतलब क्या है, नोवल, हमने उस काम को पहले कभी नहीं किया है, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हमने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, उससे रिलेटेड हो सकता है हमने कुछ पहले किया हो, कोई टास्क हमने उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता किया हो, या फिर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कहीं सुनी हो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अब हम इस न्यू टास्क को परफॉर्म करेंगे या न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने एक्सपीरियंस का यूज करके यहाँ पर एक नोवल सिचुएशन को डील कर रहे हैं। तो ये हुई आपकी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। और लास्ट आती है आपकी कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी। बेसिकली इसमें माना जाता है कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इस चीज पर आधारित है कि हम अपने डे टू डे सर्कमस्टांसेस को कैसे डील करते हैं, यानी हमारे आसपास जो भी सिचुएशंस होती है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हम कैसे उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, ठीक है, कैसे बेस्ट एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कैसे अपने एनवायरनमेंट की तरफ अडेप्ट करते हैं, कैसे हम बेस्ट एनवायरनमेंट अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, कैसे अगर हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हम कैसे उसको शेप करेंगे ताकि हम बेटर फिट हो सके, ठीक है, या अपनी नीड्स और डिजायर्स को हम किस तरीके से चेंज करें कि हम अपने आसपास के वातावरण के साथ बहुत अच्छी तरीके से फिट हो पाए या सूट हो पाए, ठीक है। तो बेसिकली अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस है। जो जितना इंटेलिजेंट होगा वो उतनी इजीली अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को उतनी ही अच्छी तरह अडेप्ट कर लेगा। अब देखिए इसी के बेसिस पर ये जो 3 सब थ्योरीज हमने देखी, इन्हीं के बेसिस पर आपकी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई गई है, ठीक है। और हर सब थ्योरी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस को बता रही है। इसीलिए जब भी आपने ट्राइआर्किक थ्योरी कहीं पढ़ी हुई होगी तो हमेशा उसके 2 नाम पढ़े जाते हैं। तो वो दूसरा नाम आया कहां से, वो सब थ्योरी से आया। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में एक वर्ड याद रखिएगा यहाँ पर, स्ट्रीट स्मार्ट्स, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वालों को। कहां से आया है, कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी से आया। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा, ये सब थ्योरी क्या बता रही थी कि जो व्यक्ति जितना आसानी से अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाता है वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहेंगे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्ट, जुगाड़ लगा लेते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को के साथ फटाफट अडेप्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उन्हें पता है किस तरीके से मुझे यहाँ पर अपना काम निकालना है, ठीक है, कैसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बिठाना है, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करना है। यही हुआ आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपका कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी से आया है, तो इसीलिए इसका नाम कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब यानी कि आप कुछ नया सोच रहे हो, ठीक है, आप कुछ नया निकाल रहे हो। ये कहां से आया, आपका एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। अभी हमने इसकी बात करी कि हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन या अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करके कुछ ना कुछ नए टास्क पर या नई सिचुएशन के ऊपर डील करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैसे हम नए तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हम जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, जो नई सिचुएशंस है, उनके साथ डील कर पाए। तीसरा है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो आपकी कंपोनेंशियल सब थ्योरी से आती है। ये बेसिकली आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके सामने हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात की थी, जो दिमाग में हमारे प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन, उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो ये सब किस पे बेस्ड है, आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस, पढ़ाई लिखाई जो आपने जितनी भी की है, स्कूल से रिलेटेड जो भी आपने एजुकेशन आपने हासिल करी है, ये सब उससे रिलेटेड आ जाती है। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस जनरली यूज करते हैं हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और एक्चुअली देखा जाए तो यही आपकी जो आपके स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट होते हैं ना, उसमें यही मेजर की जाती है। और हालांकि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ये कहना था कि हमें इन तीनों को कंसीडर करना चाहिए किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को मेजर करते वक्त। तो यहीं से आपके 2 नाम भी निकल के आ रहे हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को आप क्या कहेंगे, आप इसे कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस कहेंगे। क्रिएटिव इंटेलिजेंस को आप क्या कहेंगे, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस को आप कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहेंगे, ठीक है। ये एक डायग्राम देख लीजिए।
अगर इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, एनालिटिकल में आप एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, कॉमन सेंस की बात होती है यहाँ पर। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में जब आप कुछ इमेजिनेटिव, कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो थोड़ा डिटेल में जरूर मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आई होप मैंने थोड़ा इसको इजी करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए। पर सीटेट के लिए आपका मोस्टली यहाँ ये जो काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस है ये वाला रेलेवेंट है। जो आपकी इंटेलिजेंस है उसके दोनों तरह के नाम क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड है वो पूरी थ्योरी को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा भी इंटेलिजेंस की और भी थ्योरीज इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, और भी जो प्लेलिस्ट है जो आपके सीटेट में जो आने वाला जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड काफी सारी हमने सिलेबस कवर कर लिया है। लर्निंग, मोटिवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और काफी सारी आपकी जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरीज वगैरह है वो सब यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस की जो और थ्योरीज है उसके लिए आपको प्लेलिस्ट जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बाकी की थ्योरीज को भी चेक कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।